हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो साइंस है। ठीक है, 13 तारीख को आप सभी का 13 जनवरी को पेपर है प्री बोर्ड का। तो किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल 100% जो पेपर ये बताने जा रहा है, इसी में से आपको सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके ना, तो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। और इसका जो एनालाइज होगा ना, एनालाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। ओके, तो बाकी सबको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, ये सब चीज़ें आपको पता है। ओके ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न, 20 अंक के ये क्या होंगे, आपके प्रश्न होंगे। क्लियर। पहला यहाँ पर प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो देखिएगा, यहाँ से आपको बता दें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विचलन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके हैं। प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है। अगर बात करते हैं, पेपर में ऐसे भी पूछ देगा आपका। हमने बोला आपको एनालाइज जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालाइज होता है। क्लियर ना। तो प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी रंग का होता है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं, सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लाल रंग का जो विचलन होता है, लाल रंग का जो विचलन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ओके। अगर हम लोग बात करते हैं और प्रिज्म से रिलेटिव क्वेश्चन, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की गुजरते हैं तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। कितने रंगों में, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। इसकी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विभजोर कहते हैं। VIBGYOR होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग इसका क्रम बात करते हैं, बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। यहाँ पर अभी आपको प्री बोर्ड में ये बैगनी और लाल वाला जानना है। ठीक है ना। कम जो होता है वो लाल रंग का होता है, अधिक जो होता है वो विचलन रंग का होता है, बैगनी रंग में। ओके। ये विभजोर आपकी घटना है। इसको हम लोग क्रम से बात करते हैं तो VIBGYOR होता है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो ये आपका जो वायलेट होता है, अंग्रेजी में वायलेट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बैगनी। और ये आपका रेड होता है, लाल होता है। इन्हीं दोनों का जो होता है क्रम आपका बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेलो दोस्तों, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पर, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। तो देखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय मतलब आसमान कैसा दिखाई देता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्ताभ हो जाएगा, मतलब लाल दिखाई देता है। ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ठीक है ना, आपके जो सिर पर, ठीक है ना, सिर पर जब क्या होता है, चंद्रमा होता है, मतलब दोपहर के समय चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, तब कैसे दिखाई देता है, श्वेताभ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, श्वेताभ। श्वेताभ का मतलब होता है सफ़ेद, तब आपको सफ़ेद दिखाई देता है। क्लियर। क्लियर ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा, कि दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। हम लोग दर्पण का यूज करते नहीं है। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। अगर बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है ना। अगर एक और चीज़ बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में जो होता है व्यक्ति को स्पष्ट वस्तु देखने के लिए कितना दूरी पर सेंटीमीटर बनता है, वो अनंत पे बनता है। ठीक है। और जो आपका निकट दृष्टि दोष में जो होता है वो 25 सेमी होता है। क्लियर ना। ये क्वेश्चन भी आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना पे बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पे। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो धारा मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है। वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर और भी हम लोग मात्रक की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपका विभवांतर हो गया, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगर शक्ति का मात्रक पूछा जाए, शक्ति को पावर कहते हैं, शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, इसे हम लोग डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है। और अगर आपका पूछा जाए आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है आपका गुलाम होता है। क्या होता है, गुलाम। उसी से अब अगर यही इसी में और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। क्लियर। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ लिया जाए कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 गुलाम होता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए भी। ओके ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, तो चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, देखो यहाँ पर पूछ लिया गया है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होगा, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो खाने का रासायनिक सूत्र का जो सूत्र होता है NaSO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सोडियम
H का मतलब हाइड्रो पढ़ो या बायो पढ़ो, ठीक ना। सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये किसका होता है? धावन सोडा, धावन सोडा का होता है या धोने का सोडा, ठीक है। NaCl ये जो होता है साधारण नमक का सूत्र होता है, साधारण नमक का क्या होता है? सूत्र होता है। क्लियर, साधारण नमक का ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा क्या होता है 7 से कम होता है, 7 से कम पीएच मान होता है, ठीक है ना। पीएच हम लोग स्केल की बात करें, पीएच 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमलगम होता है तो अमलगम में क्या होता है? ये मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। अमलगम क्या होता है? मिश्र धातु। उपधातु क्या होता है? जो धातु और धातु दोनों से मिलकर बनता है। धातु और धातु के उपधातुओं की संख्या जो होती है 7 है। उपधातुओं की संख्या क्या है? 7 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? ठीक है ना, एल्कीन। तो एल्कीन क्या होता है? देखिए हमारा 3 होता है वैल्यू, एक हमारा होता है एल्केन, एक हमारा होता है एल्केन। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n क्या होता है? प्लस का 2 होता है। इसमें क्या होता है? एन समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? एन समूह। क्लियर। दूसरा हमारा होता है एल्कीन। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। इसमें क्या जुड़ा होता है? इन जुड़ा होता है। तीसरा हमारा होता है एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन। इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। इसमें क्या जुड़ा होता है? आइन जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखना इसमें एन जुड़ा है तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। एथिलीन, इसी में इन जुड़ा है, ठीक है ना, इसी में इन जुड़ा है तो ये हमारे क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके क्या बनाता है? देखिएगा, कोई भी धातु जो होता है जब हम लोग किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। Li जो विकर्ण होता है संबंध दर्शाता है, तो कैसा दर्शाता है? मैग्नीशियम से, Mg से दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के लिए भी, ओके ना। तो जिन लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो देखिएगा, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, यूमिलीना में मतलब युगलीना में भी होता है। किस में होता है? युगलीना में भी होता है। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? ठीक है ना। तो देखिएगा आपका जो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप आपका क्या होता है? हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुष्प का जनन अंग है तो पुष्प का कौन सा जनन अंग है? तो देखिएगा, जनन अंग जो होता है पुष्प में एक पुंकेसर होता है, दूसरा क्या होता है? स्त्री केसर होता है। क्या होता है? एक पुंकेसर जो होता है और ये क्या होता है? स्त्री केसर होता है। यही जनन का अंग होता है। पुंकेसर जो होता है पुरुष का भाग होता है और स्त्री केसर जो होता है वो स्त्री का भाग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा है? प्राकृतिक जो पारितंत्र है वो कौन सा है? गमले हैं? जी नहीं। जल एवं जीवाश्म, ये तो मानव द्वारा खेत, तो ये भी नहीं है। वन, वन जो होता है प्राकृतिक पारितंत्र है, ठीक है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होता है तो देखिएगा, आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होता है मतलब पहला जो क्रम आपका जो होता है वो कौन सा चलता है? तो पहला जो क्रम होता है हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्री बोर्ड में, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाइएगा, ये सारे IMP क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड के लिए, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत से 6 निम्न में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन से होता है, वाष्प से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, मतलब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ओजोन परत जो होता है, ओजोन से रिलेटिव और बात करते हैं। ओजोन जो होता है क्षोभमंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है ना। ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। क्लियर।
अब यहाँ से हमारे लिखने वाले हैं, याद करने वाले, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आंसर चाहिए तो अभी आखिरी में मैं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके ना। अपवर्तन के नियम लिखना है, अपवर्तन के नियम लिखना है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्लियर ना। प्रकाश का अपवर्तन का जो चित्र होता है आप लोग को पता है, ठीक है, अपने मार्ग से ऐसे विचलित हो जाती है। क्लियर ना। ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण। ये जो होता है अपवर्तित किरण है, कौन सा है, अपवर्तित किरण होता है। और ये क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। ये आपतन कोण आई होता है, ये अपवर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। क्लियर ना। इस किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। ओके, ये पहला माध्यम होता है, ये दूसरा माध्यम। ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, सवाल को लगा देते हैं। कह रहा 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस, अभी उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस की 50 सेमी दिया फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ दिया है। देखिएगा लेंस में हमेशा फोकस दूरी जो कोई हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, -50 सेमी। ठीक है, क्षमता पूछा, लेंस की क्षमता पूछ रहा है, मतलब पी को पूछ रहा है। तो पी बराबर फार्मूला हमारा होता 100/f होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाला में लेना है। ओके ना। तो पी हो जाएगा 100 और इसका मान कितना दिया 50, 50 दूनी कितना -50 है, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। तो पी बराबर हो जाएगा -2 डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा है ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से इसे क्या करना है, समझाना है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित क्या करना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है और इसे समझाना है। क्लियर। दक्षिणावर्त अंगूठे का नियम क्या होता है, इसे भी समझाना है, तो ये आप लोग कर लेंगे। ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया प्रतिरोध, प्रतिरोध दिया है 2 ओम, करा कि प्रति सेकंड का मतलब होता है टाइम, टाइम जो दिया है 1 सेकंड दिया है, 100 जूल दिया है, एच जो दिया है हमारा वो 100 जूल है। ओके। ऊष्मा उत्पन्न प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करना है, क्या करना है, धारा बताना, मतलब आई को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा होता है एच बराबर I² RT होता है। ठीक है, एच बराबर क्या होता है, I² RT होता है। तो हम लोग इससे ज्ञात करेंगे। तो एच हमारे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 दे रखा है, धारा कितना दे रखा है, तो धारा हमें ज्ञात करना I², आर का मान दे रखा है 2 और टाइम आपका जो है वो 1 दे रखा है। ओके, तो 100 हो जाएगा। ओके ना। उसके बाद हो जाएगा I² और ये कितना हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 बट्टा हो जाएगा 2, I² भाग करेंगे 100 में 2 का तो हो जाएगा 50। इसको हम लोग लिख सकते हैं I² बराबर 50। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो संख्या कहाँ चली जाएगी, कड़ी में 50 हो जाएगा। तो 50 एम्पियर इसको निकालना होगा। तो ऐसे यहाँ पर 100 आंसर होना, 200 होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालते हैं। 50 को हम निकालेंगे अंडर रूट से, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 5 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 बाहर हो जाएगा कड़ी से और अंडर रूट में बचेगा 2, और 2 का जो मान हमें पता है, ठीक है ना, 5 गुणे 2 का जो मान होता है 1.4142। तो इतना हम गुणा कर लेते हैं, 5 के नाम 5, 5 चौको 20, 5 के नाम 5 2 7, इतना हो जाएगा। और धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इतना हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित, यहाँ पर उपभाग 2 है, मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ओके। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या है, जल है। तो इसके हम IPSC नामकरण बनाना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा CaOH का होल 12 होता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हो जाएगा जल H2O, ये बन जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा क्या है, बैलेंसेज है। क्लियर ना। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बनाते हैं तो हो जाएगा हमारा जिंक ZN हो जाएगा प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दोनों का संयोजकता 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जिंक नाइट्रेट हो जाएगा ZN हो जाएगा NO3 हो जाएगा NO3। अब जिंक का संयोजकता 2 होता है, यहाँ पर पैर में 2 लग जाएगा। ओके ना। उसके बाद प्लस सिल्वर कहा जा रहा है, तो सिल्वर का जो होगा आपका Ag होगा। अब यहाँ 2 लग गया, सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे और यहाँ पर आपका लग जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसेज हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से देख लीजिएगा। नाइट्रोजन का कह रहा है, तो नाइट्रोजन जो होगा N2 होगा और हाइड्रोजन का जो होगा H2 होता है। एरो अमोनिया का हरा बनने के लिए NH3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग कितना लगाते हैं, 2 लगाते हैं, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2
और हाइड्रोजन हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 हमारा। क्लियर। नेक्स्ट है चौथा बेरियम क्लोराइड, तो Ba हो जाएगा Cl हो जाएगा। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसमें 2 लग जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा। बेरियम क्लोराइड प्लस आपका सोडियम सल्फेट NaSO4, सोडियम सल्फेट, सल्फेट की संयोजकता 2 होता है, यहाँ 2 लग जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। क्लियर। बेरियम सल्फेट तो Ba हो जाएगा SO4 हो जाएगा, दोनों की संयोजकता 2 होती है, कट जाएगा। फिर सोडियम क्लोराइड Na हो जाएगा Cl, सोडियम क्लोराइड दोनों का संयोजकता 1 होता है। क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ सोडियम 2 है, तो अगर यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो दोनों ये क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाना है। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? तो इसको आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित का IUPAC नामकरण लिखिए, तो IUPAC नामकरण इसका हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे, तो देख लेना कितने कार्बन है, 1 और 2। देखिएगा 1 नंबर पे आपके 2, आपकी क्या है OH लगा है, तो हम लोग 1 और 2 तो क्या पढ़ेंगे, तो 2 से हमारा होता एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है एथेन, अगर हम लोग बना लेंगे। देखो एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं, तो 2, 2 हो जाएगा, इसको हम लोग कह लेंगे डाई आल हो जाएगा, और ऐसे आल होता है, ऐसे बना लेंगे। क्लियर। और CHO से क्या होता है, एक कार्बन से हमारा मेथ होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो जाएगा, HO से क्या होता है अल हो जाएगा, तो मेथेनल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपको समीकरण बनाना है। कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। कह रहा है कि सोडियम जो होता है जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ओके। फिर आप लोग बनाते रहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, ठीक है, जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते तो क्या बनता है। तो देख लीजिएगा, हम लोग इसको सोडियम वाला कंपेयर कर लेते हैं। सोडियम जल से क्रिया करता है, ठीक है ना, तो ये आपका बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपका हाइड्रोजन मुक्त होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर लगाएंगे 2 और यहाँ पर लगाएंगे 2, ये बैलेंसेज के लिए, बैलेंसेज आपको भी करना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जल से अभिक्रिया करता है तो बूझा चूना बनाता है। क्या बनाता है, बूझा चूना, तो बूझा चूना का ये सूत्र होता है। क्लियर। तीसरा हमारा है लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिएगा इसको हम लोग बनाते हैं नीचे, यहाँ पर तीसरा का जो है यहाँ पर बनाते हैं। क्लियर ना। तो यहाँ पर देखिए लाल तप्त लोहे का सूत्र हो गया Fe, और उसके बाद कहा जा रहा है जल H2